नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग सबको पता है कि 1 फरवरी को जो फांसी होने वाली थी वो फांसी नहीं हुई। कारण ये था क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में जो मतलब कह सकते हैं कि दोषी के वकील ने जो दायर किया था फैसला, उसको उसके हिसाब से ही पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे रोक दिया। फांसी को रोक दिया गया 1 फरवरी को जो होने वाला था। लेकिन उसके खिलाफ हमारे केंद्र सरकार ने फिर से अपील की है हाई कोर्ट में कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप फांसी की सज़ा आपको देना ही पड़ेगा। मतलब या तो इस बहुत जल्दी प्रक्रिया को जल्दी करिए, क्योंकि मैं बता दूं आपको, फांसी की जो सज़ा होती है और जो होने वाली जो समय होता है डेथ वारंट इशू करने के बाद का जो समय होता है, डेथ वारंट इशू और फांसी के दरमियान के जो समय होता है, उस बीच में एक हम लोग का एक संविधान का एक नियम है कि अगर दोषी चाहे तो क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकता है, यानी दया याचिका राष्ट्रपति के पास सौंप सकता है। जब दया याचिका राष्ट्रपति जब खारिज कर देंगे, उसके बाद से 14 दिन के बाद ही उनको फांसी दे सकती है। तो लेकिन इस केस में क्या हुआ है, इस जो संविधान है, जो इस रूल है, उसका आरोपी ने गलत फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग। पूरा सब कुछ साफ हो चुका है कि उन लोग को सज़ा होगी, फांसी की सज़ा होगी। 2-2 बार डेथ वारंट इशू हो चुका था। लेकिन उन लोग क्या कर रहे हैं, आखिरी समय में जब होने वाला, जब डेट पूरा होने वाला है, 1 दिन या 2 दिन पहले एक-एक करके वो लोग क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर रहे हैं राष्ट्रपति के पास। तो क्या होता है इससे कि अगर आप 4 आरोपी है, चारों आरोपी अगर पहली बार दायर करेंगे और जब फांसी होने वाली 1 दिन पहले, तो क्या होगा, अब जब राष्ट्रपति वो दया याचिका खारिज कर देंगे तो उसके बाद फिर एक नया डेथ वारंट इशू होगा। 14 दिनों के बाद फिर से एक नया डेट आएगा। अब क्या हुआ, फिर 14 दिनों के बाद फिर जाकर के फिर एक क्यूरेटिव पिटीशन डालेगा। फिर उसके बाद ऐसे कर करके क्या हो रहा है, फांसी में डिले हो रहा है। फांसी तो होना है ही, लेकिन फांसी में डिले हो रहा है, जिस वजह से मतलब क्या कह सकते हैं, पूरा न्यायिक प्रक्रिया डगमगा गया है। हम जानते हैं कि हमारा संविधान सबसे बड़े है, लेकिन हमारे संविधान में ये भी कहा गया है कि अगर मतलब लास्ट तक अगर फांसी जो होने वाला है जिसको, वो अगर चाहे तो अपील कर सकता है। तो ऐसा ही संविधान है जिसको हम लोग सभी को मानना पड़ेगा। सभी में आक्रोश है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि क्यों नहीं फांसी हो रही है, सब सवाल उठा रहे हैं अदालत पे। लेकिन ये भी देखना होगा कि हमारी जो संविधान है, हमारा जो अदालत है, वो मतलब सबको एक नज़र से देखता है और सभी के पास ये हक देता है कि लास्ट तक भी वो अपना मतलब बचाव कर सकता है। तो ऐसा ही हो रहा है अभी, देखते हैं अब फिर क्या होता है। केंद्र सरकार ने हालांकि हाई कोर्ट में वो पिटीशन डाल दिया है कि जल्दी से जल्दी हो सके, और अगर जिसका पिटीशन खारिज हो चुका है, जैसे मुकेश, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो क्यों ना उसको आगे पहले फांसी पे लटकाया जाए। तो इस तरह के भी बात चल रहे हैं कि अलग अलग फांसी क्यों नहीं लटकाया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या होगा। जो भी होगा आपको इसके ऊपर पूरी जानकारी मिलेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल की घंटी जरूर बजा देना, ताकि आपको इस तरह का वीडियो पहले मिल सके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।